और अब देखिए आतंक पर फाइनल प्रहार। ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करियो हथियार त्रो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नेरो तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। यम तरह मजाहिद अंदर छु फसे में बुशो डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन उस सिलेंडर हनस को तैयार। शोपिया के फेरीपोरा में आतंकियों के खिलाफ चल रही मुठभेड़ में एक और आतंकी आपको बता दें मारा गया है। इससे पहले आज सुबह सुरक्षा बलों ने शोपिया में 3 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया था, तो एक और आतंकी जो है फेरीपोरा में मारा गया है। इससे पहले आपको बता दें कल से ही ये मुठभेड़ चल रही है। शोपिया में आज सुबह से ये दूसरी मुठभेड़ है जिसमें एक और आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इससे पहले जो 3 आतंकी मारे गए थे हर किसी की पहचान हो चुकी है और बताया जा रहा है कि शोपिया में आज सुबह से दूसरी मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें कि यहां पर एक बार फिर से आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने जो बेगुनाह है, जो आम वहां की जनता है, नागरिक है, उन्हें टारगेट करके जिस तरह से उनकी हत्या की है, उसके बाद से एक बार फिर से सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैद हो गए हैं और एक नए स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की है जिसमें शोपिया के पेरीपोरा में एक आतंकी मारा गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में फौज ने उस नेटवर्क के जाल को तहस नहस कर दिया है जो कि देश की एकता के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। शोपिया में वो तीनों आतंकी मारे गए हैं। इनमें से एक आतंकी बिहार से श्रीनगर आकर पेट पाल रहे कारोबारी का हत्यारा था। यम तरह मजाहिद अंदर छु फसे में बुशो डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन उस सिलेंडर हनस को तैयार। हथियार त्रो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नेरो तो यू मौक दिन कि बार बार गुजारिश की गई सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो। यम तरह मजाहिद अंदर छु फसे में उस तो गुजारिश करन बुशो डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करियो हथियार त्रो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नेरो तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। लेकिन गोली की जुबान समझने वाले दहशतगर्दों को अमन की जुबान समझ नहीं आई और फिर उनका वही हाल हुआ जो देश के दुश्मनों का होना चाहिए। एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। यम तरह मजाहिद अंदर छु फसे में बुशो डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन उस सिलेंडर हनस को तैयार। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के इमाम साहब इलाके के तुरलैन गांव की है। एक घर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बल के जवान इलाके की घेराबंदी कर यहां पहुंचे थे। सबसे पहले आतंकियों से सरेंडर की अपील की गई। यम तरह मजाहिद अंदर छु फसे में बुशो डीएसपी इमाम साहब लेकिन सरेंडर की अपील अनसुनी कर आतंकी फायरिंग करने लगे। फिर वही हुआ जिसके लिए देश के जांबाज जवान जाने जाते हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के कई घंटे के ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त दानिश अहमद, यावर अहमद और मुख्तार शाह के रूप में हुई है। मुख्तार गांदरबल में रहता था लेकिन पिछले दिनों खाने का स्टॉल लगाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद शोपिया में आ गया था। कल शाम को ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि तुलन गांव में एक घर के भीतर टीआरएफ के कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। पुलिस ने प्रयास किए थे कि ये तीनों जो स्थानीय मिलिटेंट है सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने सरेंडर की ऑफर को जो है नकारा और उस बीच गोलीबारी में तीनों मारे गए। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ की जगह से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। शोपिया में कल शाम एनकाउंटर शुरू हुआ था। 24 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर में ये चौथा एनकाउंटर था। रविवार रात अनंतनाग और बांदीपुरा में एनकाउंटर हुआ था और फिर सोमवार सुबह पुंछ जिले में।
अनंतनाग और बांदीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए, जबकि पुंछ में 5 जवान शहीद हुए। शोपियां में 3 आतंकी ढेर किए गए। ये भारतीय सेना का जो रिजॉल्व है, जो हमारा डिटर्मिनेशन है, उसको जाहिर करता है कि भाई हम अभी टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही रोकना चाहते हैं। अभी ये उम्मीद की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट आने की कोशिश करेंगे जब ये पाकिस्तान वहाँ से थोड़ा फ्री हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में बहाल शांति के लंबे दौर के बाद कश्मीर में पिछले कुछ समय से अचानक आतंकी हमले की घटनाएं तेज हुई हैं। पिछले हफ्ते श्रीनगर में सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों और दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू समेत 5 लोगों की हत्या हुई थी। माना जा रहा है कि सुरक्षा बल की सख्ती से बौखलाहट में आतंकी बड़ी वारदात करने की कोशिश में हैं। उनकी बौखलाहट की वजह भी समझ लीजिए। 2019 में 163 आतंकी मारे गए, 2020 में 232 आतंकी ढेर हुए, 2021 में 7 अक्टूबर तक 134 आतंकियों को मारा गया। संदेश साफ है, देश के खिलाफ जो बुरी नजर डालने की हिमाकत करेगा उसकी खैर नहीं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। ये भारतीय फौज है, ये हिंदुस्तानी जवान हैं जो मुल्क की हिफाजत में अपने सीने को फौलाद बना लेते हैं, अपने जिस्म को आगे करके गोली झेल जाते हैं। पुंछ में कल एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। इनके घर जब पार्थिव शरीर लाए गए तो वतन की राह में मर मिटने का गर्व इनके चेहरे पर देखा जा सकता था। इस शहादत को, इस बलिदान को ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। और सिपाही गज्जन सिंह शहीद, उनके परिवार वालों के साथ रूपनगर से हमारे संवाददाता मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, इन्होंने जो बलिदान दिया है निश्चित तौर पर उसे हमारा देश कभी भूल नहीं पाएगा। परिवार के लिए अभी गमों का पहाड़ है, लेकिन साथ ही साथ गर्व भी इस बात का कि अपने देश के लिए इन्होंने ये कुर्बानी दी है। जी श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा। 28 वर्षीय गज्जन सिंह की शहादत अद्वितीय है। मात्र 22 वर्ष की उम्र में वो सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 6 साल देश की सेवा करने के बाद, रक्षा करने के बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका शोक संतप्त परिवार इस वक्त गमगीन है। उनको ढाढ़स बढ़ाने के लिए, उन सांत्वना प्रकट करने के लिए कई गांवों के लोग इस वक्त यहाँ पचनंडा में पहुंच रहे हैं। देशभक्त हैं। इस वक्त गज्जन सिंह की तस्वीर वहां पर लगी हुई है। साथ ही उनके पिता चरण सिंह बैठे हैं। चरण सिंह ने हमें बताया कि बचपन से ही गज्जन सिंह को देश प्रेम की जो भावना थी वो मन में हिलोरे मार रही थी। पहले वो खेलों में रुचि लेते थे और फिर ठीक 6 साल पहले वो सेना में भर्ती हो गए। जब भी घर आते थे देश प्रेम के जज्बे की बातें करते थे। उनसे प्रेरणा लेने के बाद कई और गांव के युवक भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं। गज्जन सिंह इस गांव के दूसरे शहीद हैं। उनके ताया के बेटे भी शहीद हो चुके हैं। सो कुल मिलाकर अगर गज्जन सिंह के परिवार की बात करें तो गज्जन सिंह का विवाह इसी साल फरवरी माह में हुआ था। 7 महीने शादी को हुए थे। उनकी पत्नी को इंतजार था कि गज्जन सिंह 2-3 दिनों में घर आने वाले थे। 10 दिनों की छुट्टी पर आ रहे थे। छुट्टी मंजूर हो गई थी। 2 दिन पहले पत्नी से बात हुई थी। पत्नी का अब रोते बिलखते बुरा हाल है, लेकिन पत्नी को पति की शहादत पर गर्व है। वो कह रही है कि जिन आतंकवादियों ने देश के जवानों को शहीद किया है, हर आतंकवादी का बदला लिया जाना चाहिए, उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाना चाहिए। कमोबेश यही जो भावनाएं हैं यहाँ आने वाले हर स्थानीय नागरिक की है। सभी को गर्व है कि गज्जन सिंह ने एक छोटी उम्र में शहादत पाई है। सबकी आंखें नम है और पूरा माहौल यहाँ का गमगीन है। बिल्कुल मंजीत, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको हम एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पुंछ की उस जगह के दिखाते हैं जहां पर हमारे ये 5 जवान शहीद हो गए।
हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। ये पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जो है भारतीय सेना ने जो है यहाँ पर पुंछ इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जो है इंटेंसिफाई किया है। हम स्वयं भी इस समय जो है पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं। पैदल रास्ता है, आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के शूरवीर जो है पहाड़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मुठभेड़ अभी चल रही है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये है कि अभी भी जो है जंगल के इलाके में जो है 3 से 5 आतंकवादी जो है छुपे हुए हैं। गोलियों की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है और बिल्कुल आज तक जो है एकमात्र चैनल है जो कि इस समय ग्राउंड जीरो पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना जो है गहन छानबीन कर रही है, तलाशी अभियान चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास है और इस समय जो है भारतीय सेना के शूरवीर बिल्कुल उस स्थान पर जा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ चल रही है। ये समूचा इलाका आप देखिए। मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि यहाँ बाईं तरफ दिखाइए कितना दुर्गम स्थान है, पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है और हम यहाँ पर भारतीय सेना की टीम के साथ जा रहे हैं बिल्कुल उस इलाके में जहां पर मुठभेड़ चल रही है। ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है ये भारतीय सेना के लिए, लेकिन भारतीय सेना के जो शूरवीर हैं बिल्कुल डटे हुए हैं और इस चीज़ के लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रयासरत है कि जो आतंकवादी छिपे हैं जंगल में उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो कश्मीर घाटी हो, जम्मू संभाग हो और नियंत्रण रेखा से भी जो है घुसपैठ चल रही है। कश्मीर घाटी में भी एनकाउंटर चल रहा है। शोपियां इलाके में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है और यहाँ पर जम्मू संभाग के पुंछ जिले में इस पहाड़ी क्षेत्र में दुर्गम स्थान में जहाँ पर सड़क भी नहीं है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है भारतीय सेना के सामने। और इस समय जो है भारतीय सेना पहाड़ की तरफ चढ़ाई कर रही है और उसी पहाड़ के ऊपर जो है इस समय मुठभेड़ चल रही है। मेरे कैमरा पर्सन भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समूचे इलाके की काफ़ी दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है और अभी भी जो है रुक रुक कर गोलियों की आवाज़ आ रही है। ये रीइंफोर्समेंट्स भेजे जा रहे हैं पहाड़ी इलाके की तरफ ताकि जो एनकाउंटर साइट पर जो भारतीय सेना के सैनिक हैं उनको और मदद पहुंचाई जा सके। तो पूरी तरह से प्रयासरत है इस समय पूरी तरह से प्रयासरत है भारतीय सैनिक कि जल्द से जल्द जो आतंकवादी जंगलों में छुपे हुए हैं उनको ढेर किया जाए। तो इस समय भारतीय सेना जो है पहाड़ी की तरफ चढ़ रही है, बिल्कुल उस पहाड़ी के ऊपर वहाँ पर जो है मुठभेड़ चल रही है और इस समय जो है भारतीय सेना जो है रीइंफोर्समेंट्स भेज रही है। काफ़ी ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक सूचना जो आई है उसके हिसाब से परसों रात को यानी कि मध्य रात्रि के आसपास उनको सूचना मिलती है कि इस इलाके में जो है आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद एक गहन तलाशी अभियान चलाया जाता है और इस पूरे पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलता है और आतंकवादी पाए जाते हैं जंगल के इलाके में और वहाँ पर जो है मुठभेड़ शुरू हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो 5 हमारे बहादुर सैनिक हैं वो शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, जिसमें कि एक जेसीओ भी शामिल है। लेकिन रीइंफोर्समेंट्स भेजे जा रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं जो सूत्रों के हवाले से कि 3 से 5 आतंकवादी जो है वो जंगलों में छिपे हो सकते हैं। तो फिलहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो हमारी बात हुई है सेना के आला अधिकारियों से, उनने कहा है कि ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और हम स्वयं भी इस समय जो है रुक रुक कर जो है गोलियों की आवाज़ सुन सकते हैं। फिलहाल जो है रीइंफोर्समेंट जो है पहाड़ की तरफ जा रही है, हम भी इस पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी दुर्गम इलाका है, कठिन ऑपरेशन है, लेकिन भारतीय सेना जो है पूरी तरह से प्रयासरत है कि जो आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हैं इस पहाड़ी क्षेत्र में उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। तो फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है। जो ऐसा कि माना जा रहा है कि ये आतंकवादियों का जो समूह है इसने अभी हाल फिलहाल में ही घुसपैठ की थी नियंत्रण रेखा से पुंछ इलाके में और अब हो सकता है वो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ से कश्मीर घाटी का भी रास्ता है दक्षिण कश्मीर की तरफ, शोपियां इलाके की तरफ। हो सकता है वो कश्मीर घाटी जा रहे हो। फिलहाल यहाँ पर भारतीय सेना जो है चढ़ाई कर रही है, पहाड़ की तरफ जा रही है और जल्द से जल्द वो इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको ढेर किया जाए। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।